हाय फ्रेंड्स, हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक स्कॉर्पियो एन कब आएगा। स्कॉर्पियो एन पुराने स्कॉर्पियो मॉडल की तुलना में बहुत ही प्रीमियम है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं जो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बाज़ार में लॉन्च होगी 27 जून को, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या विशेष फीचर्स मिलता है और कुछ कमियाँ के बारे में, जो कि अगर होती तो अच्छा होता या होना चाहिए, जो कि सबको निराश करेगी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पुराने क्लासिक मॉडल की तुलना में नया वाला में क्या क्या विशेष फीचर्स दिया गया है, इसके बारे में। पहले आता है 360 डिग्री कैमरा। नए ज़माने के एसयूवी में आज के सबसे नए और पॉपुलर फीचर्स 360 डिग्री कैमरा है। ये बड़े वाहन के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि शहर की छोटी इलाका एंड जंगल में ऑफ रोडिंग करते समय ये बहुत ही कमाल का फीचर साबित होता है। नेक्स्ट आता है मिडिल रो में आपको कैप्टन सीट ऑफर किया जाता है, एंड ये गाड़ी 6 सीटर के साथ आएगी, जो कि आपको कैबिन का एक्सपीरियंस कुछ अलग लेवल का मिलेगा एंड और भी ज़्यादा रिलैक्स फील होगी। नेक्स्ट आता है एड्रोनॉक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ सोनी साउंड सिस्टम। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जो कि XUV 700 में भी आई है। Amazon Alexa, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी मौजूद है, और ये सोनी की 12 स्पीकर के साथ पेयर्ड है, और साथ में रूफ माउंट स्पीकर भी है। बात करें इसकी 4WD मोड के बारे में, तो नया स्कॉर्पियो 4WD मोड के साथ भी अवेलेबल होगी, एंड ये पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में आएगी। 4WD मोड इसकी ऑफ-रोडिंग करने की क्षमता को और भी बढ़ा देगी। नेक्स्ट आता है सर्कुलर कंट्रोलर, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। ये एक ऐसा फंक्शनल विशेषता नहीं है, क्योंकि बहुत ही गाड़ी में आती थी, फिर भी ये एक प्रीमियमनेस का साइन है, जो कि ड्राइवर की एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। बट इसमें XUV 700 की तरह ही पावर एडजस्टेबल मेमोरी फंक्शन नहीं होगा। 6 एयरबैग, ये एक प्रीमियमनेस की साइन है, जो कि आने वाला समय में सभी ब्रांड की गाड़ियों में दिया जाएगा, और ये गवर्नमेंट की तरह से भी कहा गया है। तो स्कॉर्पियो एन में आपको 6 एयरबैग डुअल फ्रंट साइड एंड कर्टेन इन दी हायर वेरिएंट ऑफ नाउ मिलेगा। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विथ ए सेकेंडरी कूलिंग कॉइल फॉर रियर AC। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन इस मामले में बहुत कंपटीटर से आगे है, क्योंकि बस कुछ ही प्रीमियम कार में आपको ये फीचर्स मिलता है, जिसकी वजह से सामने बैठा पैसेंजर और पीछे वाली पैसेंजर की AC वेंट्स की तापमान सेपरेट रहता है, एंड इट्स मेक इट मोर इफेक्टिव। ये बात तो क्लियर है कि स्कॉर्पियो एन एक वेल एक्यूप्ड SUV, हालांकि इट्स नॉट ए कंप्लीट पैकेज कंपेयर टू सम प्रीमियम रिवल्स, और हम अब इसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि अगर ये फीचर्स होता तो बहुत ही अच्छा होता। जैसे कि फर्स्ट आता है लार्ज कंट्रोल डिस्प्ले। जबकि नया एड्रोनॉक्स संचालित इंफोटेनमेंट सिस्टम लुक्स मोर मॉडर्न, but its display size is smaller than most premium competitor. Example के लिए Hyundai Creta and Kia Seltos comes with 10.25 inch display, while Tata Harrier gets an 8.8 inch display and MG Hector get 10.4 inch display. Next है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्कॉर्पियो 7 इंच का कलर स्क्रीन ऑफर करता है। हाउएवर महिंद्रा ड्राइवर की एक्सपीरियंस को और भी इंक्रीज करने के लिए डिजिटल डिस्प्ले दे सकता था। हालांकि XUV 700 में शानदार 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है। यहां तक कि वोल्क्सवैगन टाइगून में भी फुल्ली 8 इंच का डिजिटल क्लस्टर पेश किया गया है। उसके बाद आते हैं पैनोरामिक सनरूफ। आज के ज़माने में पैनोरामिक सनरूफ एक पॉपुलर फीचर्स है, जो कि स्कॉर्पियो एन में भी मिलेगा। फिर भी इससे भी प्रीमियम फीचर्स है पैनोरामिक रूफ, दैट ऑल्सो हैज़ ए ग्रेटर बेनिफिट टू द कैबिन इन पैसेंजर, एंड ये फीचर्स Hyundai Creta, MG Hector एंड MG Astor के साथ भी ऑफ़र किया जाता है। महिंद्रा में ये ऑफ़र नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है हेड अप डिस्प्ले। स्कॉर्पियो एन एक हेड अप डिस्प्ले ऑफ़र कर सकता था। इट्स ए प्रीमियम फीचर्स, जो कि मारुति बलिनो में भी ऑफ़र किया जाता है। नेक्स्ट आता है ADAS टेक। XUV 700 के साथ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ऑफ़र करने वाली पहला ब्रांड में से एक थी। हालांकि स्कॉर्पियो एन में ऐसी कोई टेक्निक नहीं मिलती है।
ये वर्जन इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्टेंट एंड एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल पेश करता था, बट ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है वेंटिलेटेड फ्रंट सीट। ये भी एक शानदार फीचर्स है जो कि XUV 700 की तरह स्कॉर्पियो एन में भी देखने को नहीं मिलेगा। साल की अधिकांश समय में देश की गर्म मौसम की स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए ये एक शानदार फीचर्स है। ये भी मिसिंग है, जो कि ये सुविधाएं Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, MG हेक्टर और यहाँ तक कि भी सुजुकी XL6 पर भी दिया जाता है। एट लास्ट आता है थर्ड रो एसी वेंट्स। इवन द स्कॉर्पियो is only offered as a 3-row SUV. It does not offer the last row of seats with dedicated AC vents. बिना किसी प्रकार के वेंट कंट्रोल को भी थर्ड रो पैसेंजर के लिए कुछ वेंट होना चाहिए था। हालांकि महिंद्रा मिडिल रो में जो डेडिकेटेड कूलिंग कॉइल वेंट दिया है, हो सकता है इस प्रॉब्लम की समाधान इससे हो जाएगा। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। इंतज़ार है हमें 27 तारीख की। महिंद्रा और कोई नया फीचर्स के बारे में बताता है कि नहीं, देखते हैं। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।